हमारे बीच में श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी जो कि और अध्यक्ष है, हमारे बीच में बोर्ड में आते हैं। धर्मवीर मिर्जापुर जी चेयरमैन हरियाणा सरकार, अध्यक्ष जिला वुशु एसोसिएशन कुरुक्षेत्र, उनके साथ श्री सुरेंद्र माजरी जी भाजपा नेता है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष है जिला वुशु एसोसिएशन कुरुक्षेत्र। इन दोनों महानुभावों का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे जो जिला वुशु एसोसिएशन के जो खिलाड़ी हैं उनसे मैं विनती आए हुए मुख्यमंत्री का पैसे लगाकर उनको स्वागत करें। यहाँ पर पहुंचने पर सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे लिए नई अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके और अपने खेल के क्षेत्र में आगे पहुंच सके। आप अपने अनुशासन का परिचय दीजिए। वुशु एसोसिएशन के सचिव श्रीमान संतोष सालवान जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें एवं सम्मान के योग्य है। आज हमारे बीच में हमारे जिला वुशु संघ के अध्यक्ष एवं हरियाणा सरकार में डेयरी बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय धर्मवीर मिर्जापुर जी का नया पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों की तरफ से और पूरे जिला वुशु की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खिलाड़ियों का हम जोरदार ताली बजा के हमारे माननीय अध्यक्ष का साथ में हमारे भाई सुरेंद्र माजरी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला वुशु कुरुक्षेत्र एवं पूर्व जिला वुशु मेंबर जी का भी मैं चाहूँ कि यहाँ पर जोरदार ताली स्वागत हमारे भाई ताली बजाकर सभी स्वागत करें सुरेंद्र माजरी जी का ताली बजाएं सभी। और यहाँ तमाम सभी हमारे बीच में दिलीप जी, लाल बाबू जी, तमाम सभी कोचर साहिबान और तमाम सभी हमारे एसोसिएशन के सदस्यगणों का मैं यहाँ पहुँचने पर और सभी खिलाड़ियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चित्रा के अंदर हमारे बच्चों ने नेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया और गोल्ड मेडल उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपके साथ उन्होंने मैच के अंदर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ये हमारे के अंदर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर इन लोगों बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं खिलाड़ियों से भी चाहूँ जोरदार ताली खिलाड़ियों के लिए मैं खिलाड़ियों आप सबसे होगा साथ में शोर न करें। और अभी हमारे बीच में हमारे अतिथिगण है के अगली श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र माजरी जी जो कि भाजपा नेता है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है जिला वुशु एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और खिलाड़ियों को अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे मान व सम्मान के योग हमारे बहुत ही लोकप्रिय कुरुक्षेत्र जिला के और पूरे हरियाणा के चेयरमैन पशुधन के और इस संस्था के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई धर्मवीर मिर्जापुर ये आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि तालियां बजाकर उनका स्वागत हो। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत हो, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जो एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और इसको पता है
कि सबसे पिछली लाइन वाले इंसान को कैसे उसका हक मिलना चाहिए, कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को हौसला देना है और समाज में किस तरह की अच्छी अच्छी बातें जो हमारे बड़े भाई भी हमें भी सिखाते हैं और पार्टी में बड़ा कद है, ऐसे हमारे धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे बहुत ही सामाजिक साथी भी हैं और इस विभाग में और इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रहे भाई संतोष पासवान जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत हो। आगे बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो अपना घर बार त्याग कर हमेशा बच्चों के लिए ज्यादा समय देते हैं, ऐसे मेरे भाई संतोष पासवान जी। और मैं हरियाणा सरकार के चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी को मंच पर आमंत्रित करूं। माता की आज जिला कुरुक्षेत्र की स्कूल प्रतियोगिता के अवसर पर हमारे बीच में पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र माजरी जी और जो जिला वुशु एसोसिएशन उसके उपाध्यक्ष भी हैं और जिला वुशु एसोसिएशन के सेक्रेटरी और कोच भाई संतोष पासवान जी और सभी कोचेस, प्यारे बच्चों और इस प्रतियोगिता में उपलब्ध जजेस, भाई और बहनों, देखे कभी एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यानी कि केवल पढ़ने लिखने को ही महत्व दिया जाता था, केवल पढ़ने लिखने से ही नौकरियां मिलती थी, पढ़ने लिखने से ही व्यक्तित्व का निखार होता था, पढ़ने लिखने से ही उसको समाज में मान्यता मिलती थी। और खेल कूद में कोई बहुत ज्यादा ना तो सरकार के नाते और ना समाज के नाते कोई इस प्रकार का जो इनाम जो है वो खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं कहता हूं कि शिक्षा के नाते कोई भी मेधावी छात्र जब अच्छे नंबर लेकर आता है, क्रमांक लेकर आता है, तो उसको कम लोग जानते हैं, बल्कि जो गोल्ड मेडल और इससे अच्छे अच्छे जो ऊपर प्रतियोगिता में इनाम लेकर आता है उस खिलाड़ी को पूरा समाज सम्मान देता है, पूरा समाज जानता है। आज सरकार ने भी जो है वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो ग्राउंड की सुविधाएं हैं, चाहे उनको रख रखाव रहन सहन के लिए जो सुविधाएं हैं, उन सबको बढ़ाने का काम किया है। और आज खेल के साथ साथ जहां एक टीम भावना, एक व्यक्तित्व का निखार और इस प्रकार से आपस में सामंजस्य समन्वय बनाने का जो सीख हम लेते हैं, उसके साथ साथ खेल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। और स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इस देश की राष्ट्र की कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति ही जो है वो अपने परिवार को ठीक ढंग से चला पाएगा, अपने समाज को ठीक ढंग से चला पाएगा और देश के लिए बहुत कुछ कर पाएगा। जो व्यक्ति बीमार होता है तो कहीं न कहीं परिवार वाले भी उसको जो है एक तरह से बोझ समझने लगते हैं। इसलिए खेल से आपको जहां मान सम्मान बढ़ेगा,
जहां आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जहां आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होगा, वहीं शारीरिक रूप से भी जो है आप मजबूत बनोगे। इसलिए खेल जो है वो आपका बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उसको निखारने का काम करता है। और आज जिस प्रकार से बच्चे कहीं न कहीं जो है युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों माहौल था, कहीं पढ़े लिखे बच्चों को जो है उसकी पढ़ाई के उसके मेरिट के अनुरूप जो नौकरियां नहीं मिलती थी, या परिवार में कहीं न कहीं इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, मनमुटाव रहता है, समन्वय नहीं रहता, तो युवा जो है वो कहीं न कहीं नशे वालों की चपेट में आ जाता है। और शुरू में तो भाई खेल में नशे की उस टीम में शामिल होता है, लेकिन बाद में उसके लिए वो बाध्यता बन जाती है और उसके बिना वो रह नहीं पाता। चाहे उसके लिए फिर अपने घर ही बेचना पड़े, माता पिता के गहने बेचने पड़े, चाहे किसी स्तर पर भी उसका जाना पड़े, तो इस प्रकार की बुराई में जो है वो बच्चा फंस जाता है, युवा फंस जाता है। इसलिए खेल भावना जो है उसको नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रखती है, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप पढ़ने से दूर रहोगे या खेल से दूर रहोगे, खाली कहीं न कहीं बैठोगे, इस प्रकार की संगत, इस प्रकार के शरारती उदंड युवा जो है आपको कहीं न कहीं समाज में मिल जाएंगे। और आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी टीम मजबूत हो। जो बुरा भाती व्यक्ति है वो अपनी टीम मजबूत करता है, उसमें और लोगों को जोड़ने की लगातार फिराक में रहता है। जो अच्छा बच्चा है वो अपनी टीम को बढ़ाने की फिराक में रहता है। इसलिए समाज में इस प्रकार के उदंड व्यक्ति जो है, बुरा भाती व्यक्तित्व के जो बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, युवा जो हैं, वो आगे ना बढ़े और उनका वर्चस्व ना हो, उनकी टीम ना बढ़े, उनकी संख्या ना बढ़े। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनको चाहिए कि वो अपना कद बढ़ाते हुए अपनी टीम में, अपने साथियों में वृद्धि करें। उनको एक से एक जोड़कर कहते हैं 1 और 1 11। तो इस प्रकार से बढ़कर जहां वो समाज के लिए भी प्रभावी सिद्ध होंगे, वहीं अपने व्यक्तित्व के लिए भी सिद्ध होंगे, अपने माता पिता के लिए भी जो है आर्थिक रूप से मजबूती पैदा करने वाले होंगे और राष्ट्र को भी मजबूत करने वाले होंगे। इस खेल के नाते जो है आप सभी यहाँ पर आए हैं और अपने कोच जो है, अपने एसोसिएशन जो है, बड़ी अच्छी तरह से जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं तो जहां भी जाता हूं कि एक ही शिक्षा में देता हूं कि चाहे शिक्षा हो या खेल हो, वहां पर मेरे अपने में जो है वो युवाओं को नहीं बांटना चाहिए, खिलाड़ियों को नहीं बांटना चाहिए। जो जिसकी मेरिट है, जो जिसका स्तर है, उसी के अनुरूप जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, उसको उसी प्रकार से इनाम देने का काम करना चाहिए। नहीं तो कई बार इस प्रकार का मेरा अपना पराया में बांटकर जो है एक मनुष्य जो है खिलाड़ी में पैदा करने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे कुंठित होकर इस प्रकार के, चाहे नशे की बात है या इस प्रकार का जो उदंडता वाले जो है उस श्रेणी में वो चला जाता है। इसलिए माँ बाप का भी और सभी कोचिंग जो है, अध्यापक जो है, उनका भी इस प्रकार का जो है जिम्मेवारी है कि जो जिसका जैसा स्तर है, जिसकी जैसी कार्यशैली है, उसी के अनुरूप जो है उसको आगे बढ़ाने का, उसको इनाम पारितोषिक देने का काम जो है उसको किया जाए। तो आज आप सभी, आज शुभारंभ इस प्रतियोगिता का यहाँ पर है और आप सभी बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ से जो है आप अच्छी तरह अपना गेम टीम भावना से, एक अच्छी रचनात्मक सकारात्मक भावना के साथ, क्योंकि जब किसी काम में आप नेगेटिव माइंड के साथ उतरते हैं तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं आता। जब सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ कोई काम आप करते हैं तो उसमें फिर आपको बढ़त ही बढ़त मिलती जाती है। तो इस प्रकार के विचार के साथ, सोच के साथ जो आप इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि
इसके बाद जो है आप धीरे धीरे ओलंपिक की तरफ जो है आप बढ़ेंगे और एक दिन वहां से गोल्ड मेडल लेकर जो है आपको ध्यान रहेगा कि कभी इस कुरुक्षेत्र के इस द्रोणाचार्य स्टेडियम के इस हाल से आपने कभी गेम शुरू किया था, तो एक दिन उस ऊंचाइयों का आप छूने का काम करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी एसोसिएशन को भी बहुत बहुत बधाई। सादर आभार आदरणीय श्री धर्मवीर प्रजापति का, जो बहुत धन्यवाद। किक पंच और फाउल का ध्यान ये रखें कि फाउल आए और थ्रो, इन चीजों का विशेष योगदान होता है। बहुत अच्छे पंच का एक पॉइंट होता है, एक का घाई के मारे एक पॉइंट। ये वुशु एक चाइनीज गेम है। अपनी सुरक्षा एक गेम के माध्यम से अपनी सुरक्षा भी करते हैं। अगर बीच में कहीं पे भी आपको रियल फाइट करना पड़े बाहर मैदान से बाहर, तो दुश्मन को आप ऐसे ही धराशायी कर सकते हो। टाइम आउट। टीम ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, मान सम्मान। सभी मुझे तालियों में जो प्रताप जी सुरेंद्र मालिनी जी हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत सम्मान करें। श्री संतोष सावंत जी सही मुझे तालियां बजाते हुए इनको सिंगारों रूप में चालू रखती है। उनसे लोग गुरुमा बावन लाख